यार उसके अंदर कुछ है इस तरह का सिनेरियो होता है ना, ब्रेन तरफ ऑक्सीजन नहीं जाती है, अच्छा वो लोअर तो बेस्ट करती हो, वो एक किस्म का आप बेहोश हो गए, ब्लैकआउट हो जाते हो, ब्लैकआउट करते हो, कितना ब्लैक आउट हो लाइक आपको पता। लेकिन ये उससे डिफरेंट, मैं समझ गई, क्योंकि जब आपकी रूह निकाली जाएगी ना आपकी बॉडी से, तो ऑब्वियसली आप जो यहाँ पे करते हो, आपकी रूह भी वही कर सकेगी। एक सेशन, एक विजन है, वो विजन क्या, तो कहते हैं यार हम लोग, ये कितनी देर की चीज़ है? 3-4 सेकंड की। कहते हैं हमने पूरी ज़िंदगी जी ली है इसमें। अ, अच्छा, आज हमारा टॉपिक है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो आज ये मूड तो है नहीं बबलू, तो एहसन भाई है, ठीक है? वो मतलब इस पे ज़्यादा रोशनी डालेंगे। तो बेसिकली ना हम मतलब इस तरह करते हैं एहसन भाई के ना, हम इसके ना पार्ट्स कर लेते हैं, लाइक एक साइंटिफिकली हम डिस्कस कर पाएँगे थोड़ा-सा, ठीक है? ठीक। और फिर रिलीजियसली हम उस पे थोड़ा मतलब वो कर लेंगे ना। तो मैं जो अपना मतलब थोड़ा-सा मैंने रिसर्च वगैरह किया ना एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे ना, मैं बता देता हूँ आपको कि मुझे मतलब जो मुझे पता लगा, जो मैंने मतलब उसमें अ, आपकी बॉडी जो है इंटेंशनली और कॉन्शसनेस में ना, आपकी जो सोल है, रूह जिसे हम आपकी बॉडी को, तो मुझे मतलब इसका ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन का डेफिनिशन जिसे मैं कह लूँ, तारीफ़ कह लूँ, या आप कह लो कि इनिशियल जो हम कह लेते हैं। तो आप मतलब इसको किस तरह मतलब वो करेंगे, इंक्लूड करेंगे कि एक मतलब वन लाइनर जिसे मैं कहता हूँ कि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन अगर मैंने समझना हो तो ये वन लाइनर है ये चीज़। अच्छा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन ना लोगों के दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन ये रहती है कि बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक होती है लूसिड ड्रीमिंग और एक होती है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। अब लूसिड ड्रीमिंग में होता है कि कई बार आप ख्वाब देख रहे होते हो और ख्वाब में आपको पता लगता है कि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी फीलिंग कभी मेरे ख्याल से किसी की ज़िंदगी में आई होगी। हाँ। वो होता है मोस्टली इन ड्रीम्स, ठीक है? दूसरी चीज़ होती है जिसका नाम है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। उसके अंदर होता ये है कि आपको आपकी बॉडी फ़ील होता है कि आपको बाहर से देख सके। जैसे आपकी बॉडी आपकी अंदर है नहीं, आपकी रूह बाहर निकल चुकी है और वो आपको आपकी एग्जिस्टेंस को वो एक थर्ड व्यू से देख रही है। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज में हम इस तरह वो पंच करता है और फिर वो देख रहा होता है अपनी वो इस तरह। कह सकते हैं डिपेंड करता है, हर एक का वैसे तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिमिलैरिटी शो करती हैं। अब जैसे उसमें होता है ये कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप उस स्टेट में जाते हो, तो आपको अपने फेस के सामने ना अपनी अपनी आँखों के सामने अपना ही फेस नज़र आ रहा होता है, अपनी ही बॉडी नज़र आ रही होती है। तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लूसिड ड्रीम। हाँ, क्योंकि जब आप एक तो ड्रीमिंग है, ऑब्वियसली लूसिड ड्रीमिंग इज़ समथिंग एल्स, बट एस्ट्रल प्रोजेक्शन में आपको लगता है वाक़ई में आप रियल में जागे हुए हैं, आप उस सिचुएशन में। और मतलब इसको अगर थोड़ा-सा हम ना और इलैबोरेट करते हैं, तो कुरान ने सूरह ज़ुमर के अंदर इसको इतना कहा है कि पहले तो एक हदीस मैं कोट कर देता हूँ यहाँ ना कि जो नींद है मौत की बहन है। लेकिन ये उससे डिफरेंट, मैं समझ गई, क्योंकि जब आपकी रूह निकाली जाएगी ना आपकी बॉडी से, तो ऑब्वियसली आप जो यहाँ पे करते हो, आपकी रूह भी वही कर सकेगी। ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, वक़्त जो है, जो मुकर्रर होता है, तो वो फिर लौट जाती हैं। अब इसके अंदर ना थोड़ा-सा मतलब कॉन्सेप्ट ये समझने वाला है कि बॉडी को सोल ने छोड़ा, ठीक है। अब फिज़िकली उसका कोई मतलब कनेक्शन वो ख़त्म हो गया है, हम कहते हैं ना, तो क्या मतलब वो अ, जो चाहे मतलब मैं कहूँ ना, जो मेरा दिल आ रहा है मैं वो करी जा रहा हूँ, या इस तरह की कोई मेरी मतलब वो है, इस तरह का कोई इसके अंदर कांसेप्ट है, या मतलब सिर्फ़ यही है कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, एक अपनी कह लो कि ऐसी स्टेट को, मतलब रूह जिसे हम कहते हैं सोल को, मतलब अपनी फिज़िकल बॉडी को जिसने छोड़ दिया और मैं सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। अब मैं कोई ऐसा मतलब इंटेंशनली कोई ऐसा ना मतलब लाइक मैं जैसे सिंपल कहता हूँ कि मैंने कोई ऐसा काम करना है जो मतलब मैं फिज़िकली नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चीटिंग की बात कर लेते हैं, कोई इस तरह का ठीक है।
ये अच्छा इसमें ना एक चीज़ को हम क्लैरिफ़ाई करें। इस्लाम के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी रूह निकाली जाएगी आपकी बॉडी से, ठीक है? और वो बहुत पेनफुल एक सिचुएशन है। लेकिन ये उससे डिफरेंट मैं समझ गई। क्योंकि जब आपकी रूह निकाली जाएगी ना आपकी बॉडी से तो ऑब्वियसली आप जो यहाँ पे करते हो, आपकी रूह भी वही कर सकेगी। एक डिफरेंट अगर जगह पे जाएगी, जो रूह का जो प्रोसेस होगा, उसके बाद आप उसी तरीके से जिस तरह आप डेली लाइफ में चीज़ें पकड़ सकते हो, आप ये चीज़ खा सकते हो, उस तरह की चीज़ें नहीं, ठीक है? मतलब यू कैन डू समथिंग दैट यू वांट। जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, इसमें मोस्टली जो है वो सिर्फ़ आप व्यू कर सकते हो, ठीक है? कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो चीज़ों को कि क्या-क्या चीज़ें हो रही और उसमें फिर आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ फिज़िकली आप कंट्रोल कर नहीं मतलब सकते उस मादी चीज़ वजह से मेरा ताल्लुक एक तरह से मुनक़ता हो गया क्योंकि मैं अपने फिज़िकल स्टेट को मैनेज छोड़ कह सकते हो इस तरह से, लेकिन वो फिज़िकल स्टेट टेम्परेरी होता है वो। रूह निकलना एक परमानेंट स्टेट है। वो मैं ये है एक टेम्परेरी स्टेट जब आपकी बॉडी वैसी अच्छा एक बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप जब सोते हो, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सोते हो तो आपकी बॉडी में से आपकी रूह चली जाती है। क्या आपने सुना होगा कभी? ये कुरान सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह कहता है यही इसके चीज़ है, बारे में। हाँ, एग्ज़ैक्टली यही चीज़ है। कि रूह कब्ज़ कर लेते हैं हम और मैंने अल्लाह के नबी ने हदीस भी बयान की है कि जो नींद है ना, वो मौत की बहन हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये ऐसे ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये है कि आप इस चीज़ को खुद पुश करते हो, आप मतलब ट्राई करते हो। अब मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें बताना चाहूँगा। खैर 2018 में मेरी बर्थडे के दिन तो 27 नवंबर को होती है, तो रात को ना मैं एक अजीब-सी थॉट में था। कई दफ़ा होता है कि कुछ लोगों की बर्थडेज़ होती हैं, वो एक्साइटेड होते हैं और मतलब वेट मैं उस दिन ना एक्साइटेड नहीं। एक बहुत ही डिफरेंट मोड आया होगा। खैर मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी, लेकिन ना मैं जो रेगुलर मेरी लाइफ़ है ना, उससे बहुत डिफरेंट फ़ील कर रहा। डिडन्ट केयर अबाउट एनीथिंग। वो वाला फ़ेज़ आया। खैर मैं आँखें बंद करके सिर्फ़ अभी बैठा हूँ। मैंने कहा चलो सोने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मैं सोने की कोशिश की है, अभी सोया नहीं हूँ मैं, मतलब मैं मेंटल स्टेट के अंदर मैं फिज़िकली प्रेज़ेंट हूँ, मैं मेंटली भी प्रेज़ेंट हूँ। मैंने आँखें बंद की हैं। अच्छा मैं एक प्रैक्टिस करता था 2013-14 से उस टाइम से मैंने ना एक मेडिटेशन तो नहीं आप उसको कह सकते मे बी वन फॉर्म ऑफ इट कि आप अपनी बॉडी को ना सोने से पहले थोड़ा फ़ील करो कि आपकी एक एनर्जी मूव हो रही है। तो मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करता था। तो इसी तरह मैंने शुरू की है, आँखें ना बंद करके। मैं सोया नहीं। आहिस्ता-आहिस्ता ना वो जो फीलिंग है वो इतनी तेज़ होती रही कि मेरी बॉडी ना एक वाइब्रेट करने लगी, जो कि मुझे पहले कभी नहीं हुआ ये करते हुए। वाइब्रेट करना शुरू हुई है और उसकी थोड़ी देर बाद मेरी हार्ट बीट तेज़, कुछ ही देर में मुझे ऐसा लगा मेरी बॉडी से ना मैं निकल गई टाँगों की तरफ। उसके बाद मैं विज़न में जा रहा हूँ, एक वॉर्टेक्स टनल देखा होगा एक टनल सा होता है, टनल विज़न वाले में। मैं उसके अंदर से गया हूँ और सबसे पहली जगह पे जहाँ पे रुका हूँ, वहाँ पे ब्लैक कलर की वो जगह थी ज्योमेट्रिकल शेप्स रेड, येलो और ग्रीन कलर लाइन्स बनी हुई है और पूरी जगह और मुझे लगा मैं सोया हुआ नहीं हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ उस सिचुएशन के बाद ये इवेंट्स फॉलो हुए हैं। अच्छा, जब वो चीज़ हुई है उसके बाद मैं दोबारा उस चीज़ में खिंचा हूँ, जैसे मेरी पूरी बॉडी उसमें खिंची हुई है। मतलब वो फीलिंग ऑब्वियसली मैं डिफाइन नहीं कर सकता जब तक आप फील नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इस चीज़ को फील किया। उस तरह खींचते हुए अगली जगह पे गया। वो अगली जगह जो थी वो क्रोम कलर आपको पता है ना क्रोम के डिफरेंट शेड्स आते हैं कई दफ़ा रेडिश हाँ, के साथ क्रोम की शेड वो एक कैरेक्टर किया था बैटमैन के अंदर। हाँ, उसमें क्रोम पता नहीं इस तरह कोई वो क्रोमैटिक एबरेशन होती है। हाँ, तो उस टाइप के ना एक पूरी स्पेस थी, ऐसे कुछ जानवर थे, कुछ अजीब-सी चीज़ें हो रही थी और वो मैंने ऐसे कलर मैंने ज़िंदगी में ना भी नहीं देखे। वीडियोज़ में भी शायद कभी नहीं देखे। तो मेरे लिए टोटली नई जगह थी। उसके बाद दोबारा वो थर्ड दफ़ा हुआ है और मैं एक स्पेस में और मैं स्पेस में फ्लोट कर अच्छा, यूजुअली जब आप वहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो आप अपनी बॉडी को नहीं फ़ील कर सकते। आप मतलब प्रेज़ेंट होते हैं वहाँ पे ख्वाब के अंदर कि मैंने ये चीज़ देखी। लेकिन ख्वाब में नहीं मतलब उस स्टेट के अंदर मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ ये क्या हुआ? मतलब मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना वेट फ़ील कर सकता हूँ।
कई दफ़ा होता है कि हम स्पेस में जाएँगे, लेट्स सपोज़ एक बंदा स्पेस में जाता है तो वो वेटलेस हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। हाँ, लेकिन जब मैं जिस स्टेट में था मुझे फ़ील हो रही थी कि मेरे एक बॉडी के अंदर एक वेट यहाँ है, ना मैं ठीक एक है? चीज़ तुमको इंक्लूड करना चाहूँ। मैं बस एंड कर रहा हूँ इसको, मैं बस सिर्फ़ इसको ना कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि वो लास्ट स्टेट, उसके बाद आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेस था। सितारे जिस तरह होते हैं, गैलेक्सी जिस तरह होती है, वो था। और वो भी एक मतलब उस तरह नहीं था जिस तरह हम देखते हैं। यूजुअली जो हम लोग ने देखा होता है मूवीज़ वगैरह में, वो ज़रा टोटली एम्प्टी था। लेकिन उसके बाद मैंने आँखें खोली और मैं उठ के बैठ गया। ये ये एक ऐसी चीज़ है कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा फ़ील की और वो दिन और आज का दिन मेरी ज़िंदगी टोटली चेंज हो उसके चुकी है। मतलब बाद कभी ऐसा हुआ है कि खुद ही मतलब आपने कोशिश हाँ, ट्राई किया हाँ, हाँ। तपस्या करने की, योगी की नहीं इस तरह करने की तो हाँ, ये मैं बताता हूँ। अच्छा, मुझे इस चीज़ ने बहुत इम्प्रेस किया कि यार दैट्स समथिंग दैट पता नहीं मैंने की है या किसी ने की है, लेकिन वो चीज़ हुई है। ठीक है? इसमें ना मैं एक चीज़ बस छोटी-सी ना हाँ, अब रूह कब्ज़ करने का ना आपने प्रोसीजर है, रूह कब्ज़ करता है इज़राइल और सारा वो पेनफुल एक वो चीज़ है और एक नींद के वक़्त अल्लाह कह रहा है सूरह ज़ुमर के अंदर ना कि मैं रिलेट कर रहा हूँ इससे और मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है। ये इसी से मैंने मतलब आप ही की स्टोरी से ना मैंने तो उसके अंदर एक हदीस है। अब एक तो ये है ना कि जब रूह कब्ज़ कर लेता है फरिश्ता आपकी तो उसमें इल्लीयीन में जाएँगे या सिज्जिलीन में जाएँगे जो ठीक। होगा, वो बात की बात है। लेकिन एक और हदीस भी है बड़ी प्यारी उसके अंदर अल्लाह कहते हैं कि जो रूहें हैं ना वो सब्ज़ जो तोते हैं ना उनकी शेप में अल्लाह के अर्श के नीचे उड़ रहे होते अच्छा, हैं। ठीक है, ये हदीस है, सही हदीस है और वो मतलब हम ढूँढेंगे और वो मतलब अगर हम सर्च करेंगे तो बड़ी हमें मिलेगी, मैं शेयर भी कर दूँगा। थोड़ा देखिए। तो अब मुझे लगता है कि शायद आप नहीं, नहीं, नहीं। तो वेट तो फ़ील किया ही है। हाँ, नहीं, हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसे ही नो डाउट ऑब्वियसली हंड्रेड्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं मेरी इंटरप्रिटेशन है इसकी और मतलब हाँ, मतलब किसी को कह नहीं 100 रहा कि मैं फ़ोर्सली आप यही हो। नहीं, 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 वो हर मैं आपको वही ज़्यादातर शुरू में मैंने बताया था कि हर एक का इस चीज़ में ना एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो सिमिलैरिटीज़ हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो हुआ ना उसके बाद फिर मैंने इस पे रिसर्च शुरू की कि यार ये भी चीज़ें होती क्या हैं, ये मेरे साथ हुआ है। ऑब्वियसली जब आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होगी तो आप सबसे पहली चीज़ यही करोगे कि ये हुआ क्या? तो मैंने फिर देखा है मैंने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक चीज़ है और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है, वो काफ़ी लोगों के हैं। अच्छा पता नहीं आप लोगों ने ये चीज़ की है कि नहीं हम लोग ना एक गेम करते थे, गेम नहीं है लेकिन वो एक अगले बंदे को कहते थे कि आपने उठना-बैठना करना है, हुँ। ठीक है? जब आप उठोगे आखिरी में तो आपको प्रेस करेंगे और प्रेस के बाद ना वो बंदा बेहोश है। किसी ने देखा है ये हमने चीज़? कभी ये चीज़ की हुई है बचपन की हुई है? और हाँ, वो भी है बेहोश भी है यार उसके अंदर कुछ है इस तरह का सिनेरियो होता है ना ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन नहीं जाती है बात अच्छा। फुल लोअर से बेस्ट करते हो वो एक किस्म का आप बेहोश हुए थे, ब्लैकआउट बोलते हैं ब्लैक आउट में कितना ब्लैक होल हो राइट 3 टू 5 नहीं, नहीं, नहीं। हम साइड जाएँगे तो साइड पे जाएँगे। हम अभी आपके साथ फिर एक सीरियस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि खैर वो सिचुएशन ऐसी होती है, आपने ये चीज़ फ़ील की, हाँ जी ठीक है। उससे पहले आपको कोई विज़न आया? विजन तो बिल्कुल भी नहीं एक सेकंड का विज़न कहते हैं इसको। एक सेकंड का विजन नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ऐसे लगा था कि मतलब लाइक ब्लैक आउट लाइट है और ब्लैक ऐसे ही। अब मैंने जितने लोगों के साथ ये मतलब होते हुए देखा, प्लस मेरे साथ खुद भी हुआ था मैंने कोशिश किया था, मैं दोस्त हुआ हूँ मैं। ब्लैकआउट होते साथ ही ना मतलब अगला बंदा तो आपको फ़ील करता है मतलब मैंने जब अगले बंदे को देखा कि ब्लैकआउट होने के बाद वो गिर गया है, उसके कोई 4 से 5 सेकंड बाद वो उठेगा, ठीक है? मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। तो हमने जब एक-दूसरे से बात की, हमें पता लगा कि हम लोग को ब्लैकआउट के बाद एक सेशन एक विज़न आया। वो विज़न क्या है? तो कहते हैं यार हम लोग ये कितनी देर की चीज़ है? 3-4 सेकंड की। कहते हमने पूरी ज़िंदगी जी ली है इसमें। 3-4 सेकंड के उस स्पेस में। और ये मेरे साथ एग्ज़ैक्टली इस तरह हुआ था, जिस तरह हम लोग दोस्तों बात करते हैं ना कि ये सिचुएशन हुई थी। तो जब आप वो वही जब आपके दिमाग में ऑक्सीजन कम हो जाता है, कई बार मौत के करीब लोगों को कहते हैं कि
एंड पे आप मतलब सारी ज़िंदगी आपके सामने गुज़र गई। और कई तो ऐसे है ना? बंदे भी हैं जो मर के दोबारा वो जिंदा हो हाँ, गए, और वो और तो उनको दफना भी कफन हाँ, का हाँ, हाँ, हाँ। काफ़ी स्टोरी ज़्यादा सुनी है कि दोबारा भी जिंदा ऐसा हो। ऐसा और नहीं। बेसिकली वो है एस्ट्रल प्रोजेक्शन ही। हो सकता है कि मौत ना आई हो उन्हें, मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना रूह का एक रिश्ता ही टूट जाना अपनी हुँ। फिजिकल बॉडी से, तो वो ना एग्ज़ैक्ट हुआ। अच्छा एग्ज़ैक्ट कभी-कभी आपको ऐसे नहीं फ़ील हुआ कि लाइक हम बैठे हुए स्ट्रीट और सब कुछ ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल फ़ास्ट चीज़ें चल हाँ, ये भी होता है लाइक फिर। ये किस सिनेरियो के अंदर आ रहा है? लाइक एस्ट्रल प्रोजेक्शन कुछ लाइक आप बैठे हुए हो आपको लग रहा है सब कुछ फ़ास्ट हो रहा है आपके आगे से रिवाइंड हो रही है सब चीज़ें लाइक डेजा वू टाइप नहीं क्या? हुँ? डेजा वू तो नहीं क्या? नहीं, अच्छा, अच्छा। अपना एक्सपीरियंस है ना कभी-कभी बैठे हुए ऐसे लगता है कि यार ये चीज़ें छोटी होती जा रही हैं, अच्छा, फ़ास्ट अच्छा। होती जा रही हैं। ये जब मदम-मदम नींद के हुँ। थ्रू अच्छा डेजा वू भी ना मतलब हुँ, ये तो हमने नाम दिए हैं डेजा वू, लेकिन रियलिटी में आप लोगों ने भी पता नहीं लाइफ में डेजा वू होया हो बड़ी वो बहुत होता है कि ये चीज़ पहले ही मतलब हाँ, एक्सपीरियंस कर हुँ, ली है। एग्ज़ैक्ट हमें एज़ ह्यूमन बीइंग में शायद 95% ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन हमें पता है, रियलिटी है। बिल्कुल। कहते हैं कि जिन भी एक्सिस्ट करते हैं, हुँ, ऐसी मखलूकें होती हैं जो हमारे आस-पास एक्सिस्ट कर रही हो सकता है यहाँ पे बैठी हों और हम लोग बस उनको देख नहीं सकते। ऐसे ही है जैसे किसी जानवर की जो एक डिफरेंट आइज़ होती है, लेट्स सपोज़ एक जानवर है जो रात में देख सकता है, हुँ, ठीक है? तो एक है जो सिर्फ़ ब्लैक एंड व्हाइट देखता है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट विज़न के अंदर वो कुछ और स्पीशीज़ भी देख सकता है। हाँ, जैसे कि इंटरनेट का भी एक मोबाइल टेक्नोलॉजी का भी एक बैंडविड्थ होती है, हाँ जी। ठीक है? वैसे ही माइक्रोवेव की भी एक स्पेक्ट्रम्स होते हैं। उस तरह ही जो हम लोग फ़ील कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, उसकी भी एक स्पेक्ट्रम है। हम सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। हमें कह दीजिए रात को जो आपने देखना है जंगल के अंदर, आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। हाँ, हाँ, और सुनने का भी वही फ्रीक्वेंसी 200 एग्ज़ैक्टली 2000 टू 20,000 हर्ट्ज़ है। हाँ, और हुँ, जो कुत्ते हैं, हाँ, उनकी ऐसे ही। सबसे ज़्यादा है, और फिर वो एक हदीस भी है ना कि वो कहते हैं कि अज़ाब वगैरह ना वो सुन सकते हैं। अब वो कई लोग तो ये करते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं हम तो, कि मेबी पॉसिबली वो इसी वजह से है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है जो सुनने की, वो एग्ज़ैक्टली इतनी ज़्यादा है, तो वो फिर वो सुन सकते हैं। हुँ, हम लिमिटेड एडिशन के अंदर ही हम सुन रहे हैं चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही और इस बात को मैं दोबारा उस बात में जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि बड़ी ऐसी चीज़ें जो एग्ज़िस्ट करती हैं, लेकिन हम लोग उसको फ़ील नहीं कर पाते हैं, हम लोग देख नहीं सकते उसको। और उसके अलावा लेट्स सपोज़ एक वर्ल्ड के टॉपिक्स हैं वर्ल्ड ने रिसेंटली डिस्कवर किया कि जी ब्लैक होल पे कोई चीज़ जाती है तो वो सीधी वापस नहीं आती, ज़िंदा वापस नहीं आ सकती। इवन लाइट भी जाके बेंड हो जाती है, ठीक है? तो मेरी एक ये चुनी थी इसके बाद कि व्हाट इफ जो ये ब्लैक होल होते हैं, इसमें बाकी चीज़ें जाना मतलब उसकी ज़रूरी है ही नहीं। जो जिस चीज़ का जाना है वो हो सकता है सोल है। लेट्स सपोज़ आखिरत के बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा, तो आपकी सोल ने एक जगह ट्रैवल करना है। हुँ, अब यहाँ से अगर आपने एक लाइट ईयर से दूसरी लाइट ईयर में जाना है, हुँ। तो अगर हम अपनी स्पीड में जा रहे हो तो तो हम लोग हाँ, तो वही अरबों साल लग राइट? तो वो ब्लैक होल जो है वो एक पोर्टल है फॉर आवर सोल्स हुँ, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक राइट हो गया? हाँ, आपके एक्सपीरियंस में ही हाँ, आपने बताया कि जी होटल्स की यू नेवर नो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने मतलब फेस की है और ऑब्वियसली इसके बाद जब आप जैसे ही आपके साथ हो ये, तो आप इसके बारे में जानते हैं, आप इसके बारे मेरे में साथ तो ना रिसर्च करते हैं। एक एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब बड़ा डरावना था। हुँ, तो वही ऐसा था कि ना मैं सोया पड़ा था, सर्दियों की रात थी, हुँ, फुल सर्दी और ना इज़राइल है ना, मुझे ऐसा लगा कि इज़राइल अलैहिस्सलाम आए हैं हुँ, और फुल ब्लैकिश स्मोक फुल ब्लैक स्मोक है। ठीक है। तो 4 और आए हैं, फरिश्ते साथ उनके पूरी टीम ना, और ना भाई 2 इन्होंने हाथ पकड़े हैं और दोनों ने ना मतलब मेरी पाँव पकड़ ली, और ना उन्होंने ना खींचना शुरू कर दिया। एक और खींच के ना बाहर निकाल दिया, और ना वो खड़ी खड़ी मतलब हुई है वो। अब मैं उस टाइम ना डर गया, और मैं ना मतलब कि चीखना शुरू हो गया। हुँ, और सबसे मतलब बड़ी चीज़ आई ना कि ले भी मारे गए। तो ब्लैक हुँ, वैसे ही मतलब रेसिज़्म नहीं कर रहा, तो ओके। ब्लैक वैसे ही बंदा डर जाता है देख के। ठीक है? और वो तो फिर खतरनाक ही काम हो जाता है, ठीक है? हुँ, अब उसको पता नहीं लूसिड लूसिड ड्रीमिंग कहेंगे या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहेंगे, लेकिन वो मुझे समझ नहीं बहुत आया। वैरायटी है, तो मतलब ये मतलब वो आपको नहीं है। पता। अच्छा, ये तो हमने ना कर लिया मज़हबी लिहाज़ से इसका, हुँ, लेकिन अगर साइंटिफिकली हम देखें ना, तो मेरा ख़्याल है कि फ्लैट फिज़िक्स के अंदर अगर हम, क्योंकि वो तो सोल के कांसेप्ट को मानते हुँ, ही नहीं है।
ठीक है। ठीक है? उससे हम अगर प्रूव करेंगे, तो वो मेरे ख्याल मुश्किल हो जाएगा प्रूव करना ना। नहीं, तो कई लोग ना, मैं एक बात ना करना चाह रहा हूँ कि वो ना साइंस 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 मतलब ठीक है, एक फैक्ट है ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स, लेकिन मेटाफिजिक्स भी एक फैक्ट है। लाइक आप कह लो कि फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि डेथ होगी, ठीक है। ठीक है? अब जो अप्लाइड फिजिक्स या अप्लाइड साइंस क्या कहती है कि ब्रेन की डेथ ना उसकी वो है। ठीक। अब वो ब्रेन की डेथ कब हुई और हम क्यों नहीं रोक सकते? अगर एक डिजीज ही है, एक बीमारी है, तो हम क्यों उस ब्रेन की वो नहीं रोक सकते? तो अब हमें यहाँ एक लिमिट मतलब आ जाती है, साइंस इससे आगे नहीं जा सकती, क्योंकि वो बेसिकली वही है ना, मादी चीज़ों पे जो देख सकें अपनी आँखों से और टच कर सकें, ऑब्जर्वेशन की बेस पे अपना जो है एनालिसिस हुँ। देख सकें, वो साइंस। लेकिन उसके आगे हमें मेरा ख़्याल है कि रिलिजियसली हमें वो करना चाहिए, और वो ही और यही जो हम कह रहे हैं ना कि आप कह रहे थे कि 95% चीज़ें ना हम नहीं जानते। उसकी मेन रीज़न यही है कि हमने ना अपनी एक आँख खुली की हुई है और एक आँख बंद की हुई है। एग्ज़ैक्टली। उसमें क्या है कि साइंस वाला बंदा वो साइंस ही पढ़ी जा रहा है, और जो दूसरा बंदा है रिलीजन वाला, वो रिलीजन ही पढ़ी जा रहा है। ठीक है? एग्ज़ैक्टली, ये तो ये मैं कह बहुत रहा था बड़ी कि मिस्टेक है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ये अप्लाइड फिज़िक्स से प्रूव हो? मेटाफिज़िक्स भी तो एक चीज़ है ना। अब हम सूफीज़्म कहते हैं, कहते तो बुरा है हुँ। ऐसे शायद, लेकिन उसमें भी कई चीज़ें हैं जो वो लॉजिक देते हैं और वाक़ई ही ऐसा है। तो ये मतलब इसपे इसके बारे में आप क्या मतलब मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ़ एक ही चीज़ को मैं रिलिजन पे फ़ोकस करके वो प्रूव कर रहा हूँ, या ये ज़रूरी है कि एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक टॉपिक ऐसा है, प्राइम लिस्ट में तो हम इसको नहीं वो कर सकते ना, क्योंकि वो तो कहते हैं सोल है ही नहीं। हुँ। ब्रेन के डेड होने का नाम होता है। अब वो सोल पे मानते ही नहीं है। अब आते हैं मेटाफिज़िक्स पे, वो जो कहती है जो आगे सारे सोल वगैरह। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर चीज़ ही साइंटिफिकली प्रूव करना चाह रहे हैं, या वो लाज़िम हो गया हम पे, सिर्फ़ रिलीजन से ही प्रूव करनी है। तो इसके मतलब बारे में थोड़ा ये ना पता होना चाहिए। हाँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ माइंडसेट के बारे में। हुँ, हमें लगता है, मतलब मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि जो बाहर के लोगों ने या साइंटिस्ट ने जो चीज़ डिस्कवर कर ली है, सिर्फ़ वही ट्रू है। व्हेयरएज़ जो हम लोगों को मुसलमान हमको बताया गया इस्लाम के अंदर के ये रियलिटी। अच्छा, बात वही कनेक्ट होती है कि जो साइंस वाला बंदा है वो सिर्फ़ साइंस में लग जाता है। जो दीन की ट्रांसलेशन वाला बंदा है वो सिर्फ़ दीन को ट्रांसलेट करने में लग जाता है। लेकिन कभी भी वो ये नहीं देखते कि वो एक्चुअली में क्या मतलब है। और होता ये है कि कई बार जब आप साइंस पे ज़्यादा पढ़ते हो ना, तो यू प्रेज़ गॉड मोर, ठीक है? आपको पता लगता है अच्छा ये अल्लाह की कुदरत है। इतनी मतलब दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं बना सकता, ठीक है? लोगों ने पिरामिड्स बना लिए होंगे, लोगों ने बुर्ज खलीफा बना लिया, लेकिन कभी दुनिया जैसी चीज़ बना सकते? कोई भी चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर सकते। शायद फ्यूचर में इतनी नॉलेज आ कि वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ द चीज़ बना ले। ये बात फिर वही आती है कि नॉलेज भी अभी फ्रैक्शन है, ठीक है? आज से 100 साल पहले किसी को पता था कि यार बुर्ज खलीफा कितना बड़ा? नहीं पता। हो सकता है ये जो एआई आ रहा है उसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ें डिस्कवर करो, काफ़ी नई फील्ड्स निकलेंगी, अगर 20 साल पहले ही चले जाए ना, हमें यही नहीं पता कि हमारे पास माइक्रो डिवाइसेज़ आ जाएँगी, जो हम हाँ। एक पीसीआर लगा हुआ है पूरा। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये मतलब अगर हमने देखा है पीसीआर, 100% तो हम मतलब नहीं इमेजिन कर सकते कि आज ये बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसे अभी प्रूव नहीं हुई। हुँ। लेकिन मतलब मेरा मानना ये है कि जो रिलीजन वाले बंदे हैं, उनको चाहिए कि अब फिज़िक्स भी पढ़ें, मतलब उन्होंने अपने अप्लाइड साइंस भी। एक बॉक्स बना ली, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। रिलिजन इज़ नॉट अबाउट द बॉक्स, ठीक है? लिविंग इन अ बॉक्स। जितनी ताकत, जितनी सोच की सलाहियत आपको अगर रिलिजन देता है, इस्लाम देता है, कोई भी नहीं, उतनी वो सही कोई कह चीज़ रहे नहीं हैं। दे सकती, किसी-किसी को आज। इसलिए हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कवर की थी क्योंकि वो प्रिंसिपल्ड और डिसिप्लिन्ड थे। हाँ, उनको पता है ये प्रिंसिपल्स है। अब एक बंदा आज के दौर में बात करते हैं कि एक इंसान है और वो करता है डॉक्टरी, ठीक है? उसको आप कल को कह सकते हो कि यार मैकेनिक्स भी कर लो, वो नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि वो अपनी फील्ड के अंदर इतना आगे चला गया है क्योंकि उसने और सोचा ही नहीं। लेकिन जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट उस टाइम सारी चीज़ें डिस्कवर कर रहे थे, वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो डॉक्टर भी थे, वो एस्ट्रोनॉमर हाँ, एग्ज़ैक्टली तो वो डिफरेंट चीज़ें कैसे करवा रहे थे, उनके पास भी नॉलेज थी। अच्छा मज़े की बात ये है कि कुछ सालों पहले, काफ़ी सालों पहले
जब ये इनका रेनेसांस पीरियड आया था, तो जो वो लोग गोल्डन एज कहते हैं, वो हमारे लिए ब्लैक एज थी। ये हमारा सारा जो डेटा था, जो इन्हीं चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, हज़ारों लाखों किताब आपको आप डेटा स्टोर कर सकते हो, वो आप ब्लॉकचेन पे लगा दो तो वो डेटा जाएगा। हुँ। उस टाइम पे तो ये चीज़ नहीं थी। तो जो भी डेटा था, जो भी नॉलेज था, जो डिफरेंट वर्ल्ड का नॉलेज भी था, हाँ, जो आज हम नहीं जानते, वो उधर खत्म हो चुका। मुझे बगदाद के दौरान एक मैं आपकी बात काटता हूँ, उसके अंदर किया कि जो चेंगिस सॉरी लाकू खान था ना, हुँ, उसने जब अ, कंकर कर लिया बगदाद को और जब उसकी मतलब बुक्स हैं वो पानी में बहाई, तो जो दरिया था वो मतलब उसकी स्याही से पता नहीं कितने दिन तक वो नीला रहा। इतना मतलब उन्होंने कह लो कि जो कंटेंट है ना वो लिख के इकट्ठा किया, जो हम तक नहीं पहुँचा। तो पता नहीं क्या-क्या उस ऐसा ही मतलब कंटेंट के अंदर होगा और क्या-क्या बड़ी चीज़ें चीज़ होंगी। जला दी गई। हाँ, वो इसलिए जलाई गई, हाँ, क्योंकि मुस्लिम्स आगे इतनी तेज़ी से मूव कर रहे थे कि ऑब्वियसली ये हसद तो ये सिविलाइज़ेशन के अंदर रहा है थ्रू आउट द एजेस। तो उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि ये जो नॉलेज है, उन्होंने बाय द वे जो उन्होंने क्या किया, उस सारे नॉलेज को ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है? अपने जो उनका गोल्डन एज था वो इसी से बैक जो हाँ, उनका गोल्डन एज था वो इस्लामिक नॉलेज का बैक मतलब उसकी वो जो फाउंडेशन जो थी इस्लाम ने रखी थी। आज भी अलजेब्रा मतलब एल्गोरिथम जो है ये कहाँ से आप देखते ये हैं कहाँ से? जब यहाँ देख लें, इब्न हिशम देख लें, ऐसे ही। अल-जारिस देख लें, इब्न सीना देख लें, ये सारे और बेसिकली मैं तो ये कहता हूँ कि एक साइंस को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें और लोग करना चाहते हैं लेकिन वो होती नहीं है, मैं नहीं करने देता। मैं मानता हूँ कि एक तो आप कह लो कि यूनानी जो करते हैं, ठीक, एरिस्टोटल हो गया और इस तरह के सारे हो गए और ठीक, दूसरा एक आता है मुस्लिम्स। ठीक है। बेसिकली जो मॉडर्न साइंस के बानी हैं, जिनका हाल हमने बड़ा बुरा किया है और अ, वफ़ा नहीं की मतलब जिनसे, ठीक है, ये भी अलग टॉपिक है। तो वो ही मॉडर्न साइंस के मतलब बानी हैं और आगे जो आप कह लो कि यूरोप का जो डार्क एजेस जो खत्म हुए हैं, तो बेसिकली उन्हीं से ही मतलब आप कह लो उसी को आगे बढ़ाया। लाइक लीनियर अलजेब्रा, अल्जेरियस, अच्छा मेडिकल की फील्ड में इब्न सीना, ठीक है, केमिस्ट्री में आ जाए जाबिर यहाँ और उसके बाद आप लेंसेज़ वगैरह जो ये कैमरे वगैरह अगर हम देखें तो सॉरी लेंसेज़ कह रहा हूँ कि ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह और सर्जरी की, ठीक है, ये फ़नून जराह जिसे हम कहते हैं क्लिनिशियन, ठीक है, ये सारी मतलब उन्हीं ही की एक तरह है। ऐसे ही है। तो हाँ, मैं तो दोबारा उन्हीं चीज़ों पे कनेक्ट करूँगा। हाँ, उनके पास जो नॉलेज था, जो सोचने की सलाहियत थी, वो बहुत ब्रॉड थी। अब क्यों नहीं होता कि ऐसे साइंटिस्ट निकल रहे हैं, जो उस टाइम पे निकल रहे थे? मुस्लिम वर्ल्ड में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। अब क्यों नहीं होता कि वो फिलोसोफर्स निकल रहे हैं? मतलब उस टाइम पे जो बाबा बुल्ले शाह और वो भी हुँ, जिन्होंने चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखा। अब ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो लोग निकले क्योंकि माइंड जो है उसको बहुत नैरो कर दिया। सोचने की सलाहियत बहुत नैरो हो चुकी है। इवन के मुस्लिम्स की मतलब बाहर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनकी भी सोचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा नैरो ठीक है। ऑब्वियसली हर जगह पे सर्टेन फैक्शंस होते हैं, सर्टेन लोग होते हैं जो अभी भी ब्रॉड सोचते हैं। लेकिन उस तरीके से ना वो कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑब्वियसली हम लोगों को तो इस्लाम का एक गिफ्ट मिला था, ठीक है? तो कमिंग बैक टू द स्टोरी कि वो जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाला सीन था, वो एक हिडन नॉलेज है। लेट्स सपोज़ हम लोग इस तरह ले लेते हैं कि वो एक ऐसा हिडन नॉलेज है, जो शायद हम लोगों ने सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया, डिस्कवर नहीं किया। इवन के बुक्स लिखी गई हैं। मैं मतलब लास्ट पढ़ रहा था एक बुक ना मार्क्स टेविश की ना बिटवीन द गेट्स, हुँ, ठीक है? उसके अंदर उसने बताया है कि प्रॉपर कि किस तरह मतलब हम ये होती क्या है बेसिकली ना और किस तरह हम इसको कर सकते हैं ना, ठीक है? और उसमें फिर सारी वही जो आप बता रहे थे ना, तपस्वी टाइप और तपस्या योगी जो करते हैं इस तरह की चीज़ें और फिर वो हुँ। और इसने इन्कार्नेशन भी उसके अंदर लेके आया है, ये मंटिसिज्म जिसे हम कहते हैं। अच्छा बुद्धिस्ट को देखो मतलब मंक्स क्या करते हैं? बेसिकली वो यही कहता है कि कॉन्सेप्ट ये बेसिकली आया वेस्ट से ही है। लेकिन उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट अख़ज़ किया है ना, ये बुद्धिस्ट ने ही किया है, मोंक्स से ही किया है, जो मतलब उनकी तपस्या थी, जिसे हम कहते हैं ना बुद्धा या जो सिद्धार्थ जो था, बुद्धा हाँ, जो उसी से मतलब इन्होंने ना ये अख़ज़ किया है, ये जो कॉन्सेप्ट। ऐसे ही अच्छा इससे रिलेटेड बहुत चीज़ें ऐसी हैं ना, लेट्स सपोज़ हम लोग खुदा की बात करते हैं, जो मंक्स होते हैं। वो एक ऐसी फिजिकल स्टेट में होते हैं, मेंटल स्टेट में होते हैं कि वो कितनी देर एक जगह बैठे हुए हैं। वो क्या आपको क्या लगता है कि वो उस स्टेट के अंदर वो माइंड डेड हो चुका होता है?
नहीं, ब्लाइंड डेट तो अगर हो गया तो मौत है ना, मतलब Possible- ब्लाइंड डेट से ही हाँ। पॉसिबल है कि वो भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन ही करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक दुनिया दूसरी दुनिया में वो जीने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वो लेकिन वो एक दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। ऑब्वियसली मैं उस साइड में नहीं जाऊँगा। इंटरकनेक्ट तो है बस थोड़ी सी लेकिन यार। इंटरनेट की एक और चीज़ है इसमें बड़े मज़े की, कि कोई ये जिन काबू करना, हाँ, जो जिन पढ़वा देना, जादू करना, आपको क्या लगता है ये जो होता है ये हमारी डायमेंशन की ज़रूरत है सर? नहीं, ये दूसरी ये तरफ तो ये मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल चीज़ जो आ गई वो ठीक है। इसके अंदर आ अच्छा, तो मैंने एक चीज़ डिस्कवर की, इस सारी रिसर्च के बाद, जो अपने एक्सपीरियंस के बाद, मेरे साथ बाय द वे ये शुरू में पूछा था ना कि सेकंड टाइम किया था क्या? मैंने सेकंड टाइम किया अच्छा। ट्राई। हुँ। उसी तरीके से मैं दोबारा मैंने कहा मैं करता हूँ। ऑब्वियसली थोड़े दिनों बाद था ये। लेकिन मुझे वो प्योर फीलिंग नहीं आ रही, जो मुझे उस दिन आ रही। दैट फीलिंग वाज़ टोटली प्योर, जो हुआ था ना फर्स्ट टाइम, उस दिन मुझे प्योर फीलिंग ही आई। मैं दोबारा उस तरह ही मेडिटेट किया, दोबारा वो वाइब्रेशन फ़ील हुई, फिर एक हार्ट बीट तेज़ हुई, वैसे ही ना दोबारा। लेकिन मैं जा रहा हूँ, मेरा एक स्टेट आता है कि मैं उसके आगे जा नहीं पा रहा। ठीक है, जब आप वॉर्टेक्स में जा रहे हो, आप लेट्स सपोज़ एक एक विजुअलाइज़ेशन आप इमेजिन करो कि आप एक वॉर्टेक्स में जा रहे हो, स्पीड से आप जा रहे हो, लेकिन एकदम ब्रेक लगती है और आप वापस खींचते हो, ठीक है? पता नहीं आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप वापस आओ स्पीड में। तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं वापस आया हूँ और उसके बाद जो मैंने सीन देखा था ना, वो हॉरिफिक था। मैं आप लोगों को शायद इस चीज़ को बयान नहीं कर पाऊँगा। लेट्स सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल पर्पज़ ओनली, जो आप हिल को इमेजिन करते हो ना, ठीक है? मतलब डिफरेंट बीइंग्स और नॉट सो गुड बीइंग्स, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली उस तरह की चीज़ इसकी मैंने आँखें खोल ली उसी वक़्त, ठीक है? नहीं, ओके। नहीं हो अच्छा, सकता ये, वैसे भाई नहीं हो सकता। इधर एक ये चीज़ है, तो मेरे माइंड में अभी जौन-सा आपने सिनेरियो बताया हुँ, उसमें ये यार कि लाइक एक बॉडी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी जिसे आप वो कह रहे हो, वो अंदर जैसे लाइक आपने सेटिंग अपना किया, उसके अंदर आप आगे जा रहे हो, बॉडी के ऊपर प्रोटेक्ट जिन लोगों ने कुछ आप पे कराना है, वो प्रोबेबली इसी स्टेट के अंदर, जैसे कई लोग कहते हैं कि यार शाम के वक़्त जो है आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, हाँ, और तो इस तरह की सही चीज़ें सही होती थे हैं, कि ठीक मतलब ये जो जिन्नात हैं है? इसके उतरते ही मगरिब के तक ठीक है। मतलब ये सारा इनका वो एग्ज़ैक्टली, तो वो भी एक स्टेट, एक और टाइम का स्टेट, रात को 3 साढ़े 3 के आस-पास जो टाइम होता है, बड़ी चीज़ें जो होती हैं हम लोगों ने देखा होगा अपनी डेली लाइफ़ के अंदर, वो इसी टाइम के आस-पास बनी होती है। हॉरर मूवीज़ के अंदर भी 3 बजे का टाइम दिखाया होता है। वो जो टाइम था ना जब मेरे साथ हुआ था, वो 3 साढ़े 3 पे है। वापस भेजने का जो वर्ड अब वो कहाँ से भेज रहे हैं? एक तो हुँ, हुँ। आलम अर्वाब सिज्जीन और इल्लीयीन का तो वो ऐसे ही। वो जो लेकिन इसमें दूसरी हदीस मैंने तोतों वाली पढ़ी है जिसमें आप भी वो हाँ। चिप वगैरह तो वो हाँ, मतलब तो ये कहीं न कहीं तो सोर्स है। बेसिकली कंक्लूजन तो यही है ना कि भाई अप्लाइड फिज़िक्स के बंदे किस तरफ पे तो ये कह लो कि अपना सर ही फोड़ने वाली बात है कि उसको हुँ। समझाना कि भई एस्ट्रल प्रोजेक्शन कोई चीज़ ऐसा है, ही है। क्या इस तरह की क्योंकि उसने तो मानने से पहली बात खत्म कर देनी है कि आप आज तक ये नहीं समझा पाए कि खुदा एक ही चीज़ है। हाँ, हाँ, कोई समझा पाया? नहीं, नहीं। तो ये चीज़ें तो फिर सेकेंडरी, ठीक है? हाँ, तो जब जब तक आप खुद इस चीज़ को ओपन माइंड से सोचोगे नहीं, जो इस्लाम की फाउंडेशन के साथ नहीं आप इसको सोचोगे ना जब तक, तब तक बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को समझना, और ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ को खुद करना, ठीक है? क्योंकि इसके लिए जो नंबर 1 चीज़ है ना, वो प्योरिटी है। जिस सेकंड आप प्योर होगे, उस टाइम पे आप ये चीज़ कर सकते हो। आपकी बॉडी प्योर, आपका माइंड प्योर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आप इम्प्योर होके जाओगे, तो फिर आपके साथ कोई ना कोई वापस आएगा ही। ठीक है? वो उस डायमेंशन से आप वापस लेके ही आओगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ट्राई ना करें। लेकिन किसी ने एक्सपीरियंस नहीं, अब ट्राई तो करेंगे। लेकिन हाँ, हाँ, करता है क्रैश नहीं, मैं फिर सजेस्ट करूँगा कि जो अपनी बॉडी से ज़्यादा ना कनेक्ट होने की कोशिश करें। हम लोग अब ऑब्वियसली स्टार्टिंग मैंने कहा कि 95% ऑफ चीज़ें पता ही नहीं है हाँ, कि हमारी हुँ। बॉडी क्या कैपेबल है, हमारा माइंड कितना कैपेबल है, और जो अल्लाह ने हम सबके लिए एक पूरी एक कायनात बनाई हुई है, उसके अंदर कितनी-कितनी चीज़ें जो हमने अभी तक डिस्कवर ही नहीं की, एक्सप्लोर ही नहीं की। वो अगर आप उस साइड पे निकलेंगे ना एक दफ़ा, तो दैट्स गोना चेंज योर लाइफ। और इसी तरह मतलब मेरे पर को भी यही बताया था कि दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। उसके बाद ही वो हिदायत वाला सीन भी हुआ स्टार्ट, और मैंने अपनी जो प्रीवियस लाइफ थी, उसको बहुत चेंज कर लिया था। लेकिन टर्निंग पॉइंट जो था,
वो दैट स्पेसिफिक लाइफ। वो टर्निंग पॉइंट होगा ही दोनों तरीकों से हो सकता है, साइंटिफिकली भी। लेकिन मोस्टली अगर हम देखें है ना, तो टर्निंग पॉइंट आदमी जो है ना वो होता ही बंदों का वो इसी तरह है कि वो कह लो कि अ, आप कह लो कि सूफिज्म टाइप, और इसमें वो चीजें आ जाती हैं कि नो डाउट, नो डाउट। साइंटिफिकली बहुत कम लोग होते हैं कि ऐसे वो ही। साइंटिफिकली जो थे वो सीधे हो गए, वरना तो अगर देखा जाए तो एथिस्ट भी बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ही बनते हैं। वो एग्जैक्टली, लेकिन इस चीज को मैं जैसे टॉप करना चाहूंगा, बिल्कुल ना एक चीज बताना चाहूंगा कि जब से कोविड वैक्सीन लगी ना, उसके बाद से ये चीज मैंने करने की कोशिश की है, लेकिन वो चीज नहीं हो गई उस तरीके से। मतलब वो एक सिक्योरिटी आ गई। एक बॉडी का रिदम होता। ये ऑब्वियसली एक थ्योरी है, मैंने हजार लोगों ने टेस्ट भी किया, लेकिन ये मुझे रिसेंटली जब मैंने करने की कोशिश की थी ना, 3 से 4 दफा नहीं हुआ। मतलब वो एक ऑब्वियसली आप उस स्टेट में जाते हैं, आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, लेकिन वाइब्रेशन एक ऑब्वियसली अगर एक बंदा कुल्हाड़ा मार रहा है जमीन के ऊपर, वो एक जगह एक बहुत खूबसूरत सी आवाज आ रही है, तो यू नो व्हाट इज अ गुड साउंड, व्हाट इज अ बैड साउंड, और साउंड होती ही वाइब्रेशन। तो यू नो इन दैट स्टेट दैट दिस इज नॉट अ गुड वाइब्रेशन। ठीक है, तो उस तरह से खैर ऑब्वियसली वो चीज नहीं हो पाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्क टू डू दिस। लेकिन तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट के ये जो थी, आप कह लो कि वो फिर उन्होंने कोई ऐसी चीज इंक्लूड कर दिया पता नहीं चेप ये कि बैंक ने ना एक बात लेकिन देखो एक ही बात एक चीज 2020-19 में ना, मेरा पहले ना मैं एक्टिंग कर रहा था, बड़ा शौक था, मतलब यूनिवर्सिटी में ना वीडियो वगैरह और इस तरह की चीजें, तो वो मतलब प्ले करता था, और क्लीन शेव पर फुल, ऐसा। ठीक है। पुरानी तस्वीरें इन्होंने भी देखी है इंस्टाग्राम वगैरह में सारा। तो मैंने अपना ऐसे अब्बा जी ने कहा कि ये इंजेक्शन लगवाना है, लगवाने हैं सारे ना, तो मेरे कज़न थे मौलवी, कहते ये ना लगवाओ, ये तो मतलब जिम है और ये सारी साजिश है। तो ऐसा हुआ था वहाँ चले गए। ये बिल्कुल है ना, हिदायत नहीं आई थी उस टाइम। मैं एक 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 ऐसे हफ्ते के जब हम लोग स्टार्ट होंगे ना, एक घंटे जरूर जरूर। इस्लामिक टच थोड़ा हाँ, 100%। उससे पहले कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई रोजे वगैरह रखे थे, लेकिन वो नमाज की पाबंदी और इस तरह की कोई चीजें नहीं थी करके। और ना डॉक्टर इसरार वगैरह सुनते हैं, हम काफी चीजें डिस्कस भी करते हैं, और बॉक्स भी सोचते हैं, उस टाइम भी सोचते थे, लेकिन उस टाइम किसी और तरह सोचते थे, ठीक है, अप्लाइड माइंड रख के, फुली कैलकुलेटेड कि भाई ये इस तरह है तो इस तरह क्यों नहीं है, ये फर्क है। तो वो वैक्सीन लगती है, उसके बाद दाढ़ी भी रखी जाती है, उसके बाद नमाजें भी पढ़ी जाती है, उसके बाद, लेकिन ये फिर मतलब क्या कहते 100% आपको वो चीज। हैं। लेकिन मैं जो इस चीज में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, मेरा भी ऐसे होता है। मैंने मेरा जो वैक्सीन के बाद क्योंकि 2018 के बाद, मेरे 2018 में सारा सीन हुआ था, उसके बाद 2019 में तो कोविड आ गया, और कोविड के बाद मैंने भी मतलब ऑब्वियसली वैक्सीनेट करवाया था। और उसी के बाद एक तरह ना थोड़ा एक आप ऑब्वियसली आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो मैं भी वो अर्तुगरुल भी देखता था, और वो उस फ्लो में अभी भी मैं पे उसी फ्लो में, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ना कोविड के बाद चेंज है, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि हायर स्टेट अचीव करना के था, जो जिससे मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन से रिलेट कर पा रहा हूँ, मैंने वो नहीं अचीव, वो नहीं हो सका। लेकिन अब हो सकता है उसकी जो जो सारी कनेक्शन है वो आपकी बॉडी है कुछ लिमिटेशन डाल देगी। लेकिन उसमें एक मेरा एक और भी क्वेश्चन है ना, एक्चुअल प्रोजेक्शन भी 2018 हाँ, कोरोना है 2020 में, ऐसे ही 18 तक 18 का था भाई, टर्निंग पॉइंट, 18 नहीं, 18 से ही टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग क्योंकि पॉइंट मैं क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज एकदम फिट होती है, वो मैं समझ रहा एकदम फ्री होती था। 2018 के तक भी मैं स्टूडियो में था, मैं उस टाइम पे भी गाने बना रहा हूँ, था। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर एक वक्त ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा आया कि ना मैंने सोचा कि ये जो मैं लाइफ जी रहा हूँ ना, दैट इज मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मैं क्या कर, लोगों के लिए गाने बना, अपने लिए थोड़ा बहुत पैसा छाप लूंगा, शायद इस पे दुनिया एंड नहीं। आपको दुनिया में भेजा गया है ना, एक पर्पस के लिए भेजा गया है। द सूनर यू रियलाइज योर पर्पस द बेटर। ठीक है, और इस तब जो चेंज आया था ये वो उस पर्पस की तरफ ही लेके जा रहा था। पर्पस मिला भी, लेकिन पर्पस जब आप अचीव कर लेते हो फिर अगला पर्पस आता रहता है। द हायर पर द मोर यू अचीव द हायर पर्पस यू गो टू। बेसिकली रिलीजन की खूबसूरती यही है कि ना, वो एक तो लाइक जिसे कहते हैं ना सुसाइडल थॉट्स, जब एक इंसान चीज कोई अचीव कर लेता है, गोल अपने टारगेट,
अब उसके पास कुछ नहीं है क्योंकि उसने ज़िंदगी में वही गोल सोचा हुआ था कि मैंने ये अचीव करना है। लेकिन एज़ अ मुस्लिम या एज़ अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन जो प्रैक्टिसिंग ज्यूज़ होगा या प्रैक्टिसिंग हिंदू होगा, अब उसका यही कांसेप्ट होगा कि कोई स्वर्ग क्या नाम है, स्वर्ग में जाऊँगा। मेरा जो भी मतलब जिस रिलीजन का बंदा भी उससे जितना कनेक्टेड है ना, अब मुस्लिम्स में शायद मैं मतलब इसको ओवर एग्जैजरेट ना करूँ अगर तो सुसाइडल अगर रेट है, तो मेबी मुझे लगता है जो जहाँ तक मैंने पढ़ा बहुत कम है लोग कहते हैं। दूसरे उसमें ना 100% उसमें क्या है कि वो लोग ना क्रिश्चियंस हैं, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस वो नहीं इस तरह करते। वो आप उनको पता है वो गलत है। पता है वो गलत है वो चीज़ ठीक है। प्रैक्टिसिंग ज्यूज हैं, वो नहीं करते, हिंदू हैं, वो नहीं करते। एग्जैक्टली और तो रिलीजन बेसिकली ना जिनका ईमान पक्का वो नहीं कहाँ पे ये चीज बेसिकली रिलीजन जो भी है ना, वो इसी बात पे कंक्लूड करता है चीज़ को कि मरने के बाद एक दुनिया है और वहाँ फिर तुम्हें तुम्हारा वो मिलेगा, जज़ा मिलेगी। 100% ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन और वो जो बीच का रास्ता है हाँ, वो उसको थोड़ा फिगर आउट करना आपका काम है। फिगर आउट करना और डिफरेंट चीज़ों में अपने गोल्स तलाश करना, यानी कि एक स्पेसिफिक गोल था। वो तो फिर हम मतलब कह लो कि पूरी तरह से दुनियावी उसमें घुसे हुए हैं ना, अगर मेरा जैसे ये गोल है मुझे अचीव हो गया तो बस खत्म। मेरी आपका लस्ट थी या जो भी थी, ऐसे ही ठीक है, वो अगर पूरी हो उसके बाद मेरे पास क्या है, फिर यही चीज़ 100% है कि और आप कितनी-कितनी बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ देख लो, ठीक है। मार्लन मनरो का आपने सुना होगा 1952-61 के बहुत बड़ी स्टार वो थी और कितने बंदों खैर उस पे मैं बात नहीं करूंगा वो स्टार वैसे मैं कह रहा हूँ प्लांट है बात स्टार मानता कौन मानता है एक बंदा ये भी एक नहीं, बड़ा हम तो नहीं मानते ना, तो मानते नहीं है, ठीक है। उस तरह से उस तरह हम नहीं मानते, वो दुनिया के कह लोगे नहीं ऑटोग्राफ का ये वेस्टर्न वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के लिए स्टार जो है वो बहुत बड़ी स्टार है नो डाउट। लेकिन अगर आप मानते हो कि एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वो एक उसने कोई कंट्रीब्यूशन की हो आई डोंट थिंक शी इज अ स्टार। लेकिन अगर हम वैसे कंट्रीब्यूशन देंगे ना मॉडर्न वर्ल्ड में तो ये कहीं किया था। नहीं नहीं चलो मैं तोड़ देता हूँ तो मजाक इसको हम लोग इस बात एक और वीडियो के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे। में डिस्कस कर नहीं यार pretty- ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। की अपने पास आखिरी चीज बची जो हमने करी है। नहीं मतलब आप हमें हर चीज थी, पैसा था, शोहरत थी, लाइमलाइट के अंदर थे, सुबह लोग आ रहे हैं रात को यूजलेस वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्या क्या चीज है जो मतलब एक बंदा है गरीब है जो हम जैसे नहीं नहीं मैं समझ गया हूँ। बट एनीवे यार ये मतलब काफी मजे का टॉपिक था और ना एक और क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन लास्ट इतना देखो अगर भाई आपको मौका ऐश प्रोजेक्शन करने का, व्हाट यू वांट टू अचीव, मैंने ये अचीव करना अब मतलब ये चीज करनी है। ये चीज करनी है यार। ऐसा तो इतना कुछ सोचा नहीं इस चीज के बारे में। मतलब अभी सोचा मतलब अभी मैंने यार अभी इसके अंदर चीजें याद होती ना कि यार आप वो वेस्टर्न प्रोजेक्शन होती है वो कितनी एक्सटेंड तक आप कर सकते हो, कहाँ तक पहुंच सकते हो चीजें। यार फुल अभी के लिए मतलब फुल एक्सटेंड है हर चीज आफ्टर व्यू फुल फेज मोड। फेज बहुत हाँ डिफरेंट हो जाएगा काम इसके नहीं क्यों मतलब क्या डिफरेंट हो जाएगा चलो यार नहीं यार प्योरीफाई करना अपने आप हाँ प्योरीफाई हो गया फेज मोड गया तो हाँ, फेज मोड फिर मेडिटेट करना मतलब ऑब्वियसली ऐसे तो वो वेट नहीं होंगे फिर शायद वो हो सके। और अगर वो होगा भी तो मैं मना करूंगा कि ना ना ट्राई लाइक करना वो क्योंकि दैट इज चीज हमने समथिंग डिस्कस की थी। कि ऑब्वियसली दैट इज वेरी रिस्की। इसलिए इस्लाम में भी इसको जो बड़े स्कॉलर थे हाँ जी वो इसको वो नहीं प्रमोट नहीं करते। और नंबर वन चीज तो एक तो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। नंबर टू चीज वो ये है कि ऑब्वियसली कुछ गलत चीजें हैं जो आपकी बॉडी में जा सकती हैं हाँ मजाक करते हाँ तो स्टे अवे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इफ यू वांट टू डू इट लेकिन जस्ट प्योरिटी प्योरिफाइड सिनेरियो में बस सिनेरियो मैंने डिस्कस सॉरी पूछ रहा हूँ वैसे मेडिकेशन होगी फुल से यार और बिल्कुल सही मोड आप फुल परिजात बन गए हम्म ठीक है तो मतलब क्या करना चाहिए यार ठंडा जो अब चाहिए ये लगता है झुकेगा यार ये वाला सीधा सही बता जो हो नहीं यार वैसे ही बस एक्सपीरियंस ही करेंगे जो भी चीज है क्या किसी बॉलीवुड किसी और भाई किसी क्या और डायमेंशन में जाने की कोशिश करेंगे इस तरह की चीजें हाँ इसकी लाइक दुनिया भी लाइफ नहीं है दुनिया भी समझ गया लाइक दुनिया लाइक एक भाई सिंपल आप
ऑब्वियसली मुझे दोबारा चांस मिले तो मैं और एक्सप्लोर करना चाहूँगा और ख़ास तौर पे जो दुनिया से बाहर की मखलूक़ें हैं, हुँ, जिस तरह के स्टार्स आपको अगर पता आइडिया है कि स्टार्स भी एक अल्लाह की मखलूक ही है हाँ, और उनके पास भी एक स्पेशल कुछ पावर्स हैं जो ह्यूमन के पास नहीं है, उनके पास है ऑब्वियसली। उनके पास ह्यूमन्स जैसी लुक नहीं है, लेकिन वो भी एक मखलूक है। फिर तो So I would like to explore that as well. फिर तो हमको भी ना लाइट ईयर्स में मैं तो भई सबसे पहले ये करूँगा केपलर जो है ना, ज़मीन नहीं जो ढूँढी है, बट उसका वो करता हूँ एक मैं। चीज़ अगर हुआ तो एक चीज़ मैं बताऊँगा इसमें जो वो फीलिंग ऑफ फ्लोटिंग थी ना कि यू आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग आप देख रहे हो, दैट वाज़ अमेजिंग। और अगर तो मैं दोबारा कुछ करना चाहूँ, आई थिंक वो सबसे पहली चीज़ यही है, दोबारा बैक इनटू दैट स्टेट। बहुत बहुत अमेजिंग स्टेट था क्या। बट एनीवेज़ फिर भी मना ठीक है। करूँगा ये लेकिन फिर भी ना अगर जो इसके आस-पास की चीज़ें ज़रूर इंशाल्लाह फिर हम लोग अगली दफ़ा बात करेंगे। अभी मेरे ख्याल से देर हो चुकी है। हाँ, अपना देख रहे हैं, फिर वो बात करो, बस हमने नहीं करना।